जैन फ्रेंड देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में आई नई वैकेंसी 2024 के बारे में, जिसको लेकर रिसेंटली फुल ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया, जो कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है क्लर्क, सहायक, इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर और परिचारी यानी कि चपरासी के पोस्टों पर आई हुई है। अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं तो बिल्कुल चपरासी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप स्नातक पास हैं तो फिर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके अलावा क्लर्क के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी में ऑल इंडिया ओवर यानी कि भारत के किसी भी राज्य से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा, कैसे आवेदन करना होगा, क्या एप्लीकेशन फी है, एज लिमिट क्या रखा गया है, कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा, सारा जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। सो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ जहाँ शेयर कीजिए। साथ ही अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। तो यहाँ से देख सकते हैं मैंने इसके ऑफिशियल नोटिस को ओपन कर रखा है। यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, ये जो नोटिफिकेशन है 3/9/2024 यानी कि 3 सितंबर को ही जारी किया गया था। और यहाँ पर देखिए नीचे आने के बाद मेंशन किया गया, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत कार्यरत LADCS कार्यालय हेतु संविदा के आधार पर निम्न पदों पर विज्ञापन आमंत्रित किया जाता है। यानी कि जो वैकेंसी है संविदा पर आधारित है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे पोस्ट यहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे कि देखिए कार्यालय सहायक या फिर क्लर्क कर सकते हैं। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर, और इसके अलावा देखिए कार्यालय परिचारी, जिसे हम चपरासी के नाम जानते हैं या फिर मुंशी के नाम से जानते हैं। यानी कि एक ही पोस्ट को बहुत सारे नाम से जाना जाता है। अब देखिए आप में से बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके मन में ये डाउट हो सकता है, ये शंका हो सकता है कि सर इसमें कहीं अनुभव तो नहीं मांगा गया है, क्या इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है या फिर नहीं। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सिंपली अगर आप मैट्रिक पास हैं तो यहाँ पे जो चपरासी वाला पोस्ट है, कार्यालय परिचारी वाला है, बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले उसी पोस्ट के बारे में दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए साफ तौर पर मेंशन किया है कि आपको मैट्रिक पास होना जरूरी है। इसके अलावा साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि आपको साइकिल चलाने आना चाहिए। और यहाँ पे देखिए सैलरी 13,000 रुपये आपको प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें कि आखिर क्लर्क के क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो देखिए क्लर्क के लिए आपको स्नातक पास रखा गया है, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपके पास कोई भी स्नातक की डिग्री है, BSc BCom, तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके अलावा आपको एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पे BA पास तो होना ही चाहिए, यानी कि स्नातक पास तो होना ही चाहिए। इसके अलावा आपको अंग्रेजी और हिंदी में टाइपिंग भी मांगा जाएगा, जो कि 30 शब्द टाइपिंग प्रति मिनट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कलर का पोस्ट है, या फिर आप यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी देखेंगे तो इसमें भी आपको स्नातक पास रखा गया। और यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी में आपको 30 शब्द टाइपिंग प्रति मिनट मांगा गया है। तो यहाँ पे देखिए जो कंप्यूटर वाले काम होते हैं वहाँ पे टाइपिंग मांगा ही जाता है। और यहाँ पे देखिए सैलरी जो है क्लर्क के लिए वो आपको 20,000 रुपया पर मंथ है। और यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 19,000, और यहाँ पे चपरासी या फिर कह सकते हैं कि परिचारी के लिए यहाँ पे 13,000 रुपया आपको सैलरी देखने को मिलेगी। तो बहुत यहाँ पे अच्छा खासा सैलरी भी देखने को मिलेगा। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार आपको आवेदन कैसे करना होगा, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, इसको समझिए। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना है, जो कि मेंशन किया गया संयुक्त आवेदन स्वीकार नहीं होगा। यानी कि देखिए जैसे कि आप 3 पोस्ट यहाँ पे देख रहे हैं, यानी कि अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे कि क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर और परिचारी। तो आपको एक ही साथ तीनों पोस्ट को अप्लाई नहीं करना है, आपको एक एक करके आवेदन करना है। यानी कि आपको तीनों पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको तीनों का अलग अलग से फॉर्म भरना होगा। ठीक है, इस बात के बारे में जिक्र किया गया है। इसके अलावा देखिए मेंशन किया है कि आपको जो है फॉर्म बहुत ही अच्छी तरीके से भरना होगा। और यहाँ पे देखिए मेंशन किया है कि सही से भरकर जो है हस्ताक्षर फोटो आवेदन के साथ चिपकाएं, तथा आवेदन के साथ शिक्षण एवं तकनीक योग्यता प्रमाण पत्र, उस प्रमाण पत्र में जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र। इसके अलावा आपको लिफाफा में जो है 22 रुपये का डाक टिकट के साथ आवेदन निबंधित डाक स्पीड के माध्यम से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकारी नालंदा बिहार सभी के पते पर भेजें। यानी कि यहाँ पे एक बात क्लियर किया गया है कि जो आपका आवेदन है कैसे लिया जाएगा। तो देखिए आपको मेंशन किया है कि आपको लिफाफा लेना है, वहाँ पर आपको यहाँ पे सारा अपना डॉक्यूमेंट उसमें डालना है, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, योग्यता यानी कि मैट्रिक इंटर का मार्क्स से जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपके पास कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहाँ पर भेजना होगा तो यहाँ पे देखिए लिफाफा में आपको डालकर कहाँ भेजना है, तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया है जिला विधिक सेवा प्राधिकारी नालंदा बिहार शरीफ के पते पर आपको भेजना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए मेंशन किया है कि आवेदन जो है कब तक कर पाएंगे, तो ये आवेदन जो 15 दिन के अंदर ही कर देना है। यानी कि अभी 3 सितंबर से ही इसका आवेदन स्टार्ट है, और 18 सितंबर तक जो है आपका ये
फॉर्म है पहुंच जाना चाहिए ऑफिस में, ये बात बिल्कुल आप याद रखेंगे। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे इस फॉर्म को। तो देखिए मेंशन किया भारत का नागरिक हो, यानी कि बिहार के तो आप आवेदन कर ही पाएंगे, बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा आप भारत के किसी भी राज्य से हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि यूपी वाले, एमपी वाले, किसी भी स्टेट के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। आगे देखिए मेंशन किया गया आवेदक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है और अच्छे चरित्र का हो। इसके अलावा देखिए मेंशन किया है कि जो आपका उम्र रखा गया है वो आपको 18 वर्ष से लेकर 37 वर्ष के बीच होना चाहिए, जो कि मेंशन किया गया है। इसके अलावा देखिए जिनका उम्र जैसे कि पिछड़ा वर्ग से है उनका यहाँ पे मैक्सिमम उम्र 40 वर्ष है। इसके अलावा जो महिला हैं उनका जो उम्र रखा गया है मैक्सिमम आपको 42 वर्ष है। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी के अनुसार भी आपको छूट देखने को मिलेंगे। अब देखिए मेंशन किया परीक्षा शुल्क जो है किसी प्रकार का शुल्क दे नहीं है, यानी कोई भी आपका यहाँ पे पैसा नहीं लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया जो आपका न्यूनतम शिक्षण योग्यता के मात्र पर आवेदक को लिखित परीक्षा या फिर साक्षात्कार हेतु बुलाया जाना सुनिश्चित है। यानी कि देखिए आपका जो फॉर्म भरने के बाद आप जब जमा करेंगे तो आपको फॉर्म का छटैया होगा, स्क्रूटनी होगा, इसके बाद ही आपको यहाँ पे जॉब दी जाएगी, उसके बारे में जिक्र किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया अगर आप अपने फॉर्म में किसी प्रकार कोई भी गलत सूचना देते हैं तो फिर आपका आवेदन रद्द भी किया जा सकता है। बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। अब देखिए मेंशन किया है कि जो आपका क्लर्क सहायक का पोस्ट है या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है, इसमें आपको 75 अंकों का यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगा, यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है। तो इसको लेकर देखिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अभी आप फॉर्म फिलअप कीजिए और यहाँ पे आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है उसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। हालांकि यहाँ पे एग्जाम पैटर्न यानी कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछेंगे इसके बारे में जिक्र किया गया। अब देखिए मेंशन किया गया एक बात और इम्पोर्टेंट, उपरोक्त सभी जो पूर्णतः संविदा पर आधारित है, यानी कि जो वैकेंसी है संविदा पर आधारित है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। और यहाँ पे देखिए 1 वर्षों के लिए जो है संविदा पर आधारित है, लेकिन ये बढ़ाया भी जा सकता है, बढ़ भी सकता है, ठीक है। अब देखिए इसका फुल ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको डाउनलोड किया हुआ है इसी साइट से। अब देखिए ये जो है आवेदन पत्र है, इसी को आपको भर कर जमा करना होगा। भरना बहुत ही ईजी है, आप हिंदी या फिर इंग्लिश किसी लैंग्वेज में भर सकते हैं। आप अपना नाम डालिए, पिता का नाम डालिए, अस्थायी पता पिन कोड के साथ, वर्तमान पता अगर वही है तो वही डाल दीजिए, शिक्षण योग्यता डाल दीजिए अगर मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, या फिर अगर आप सिर्फ चपरासी के आवेदन करना चाहते हैं तो मैट्रिक का डालिए। पासिंग वर्ष, कौन से कॉलेज से आपने पढ़ाई किया, कितना नंबर आया है, प्रतिशत यहाँ पे डालिए और यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपका दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको पास कोई भी और अन्य योग्यता है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कंप्यूटर वगैरह। इसके अलावा जन्म तिथि, आवेदक की राष्ट्रीयता यानी कि आप इंडियन हैं तो यहाँ पे भारतीय डाल दीजिएगा, मेल फीमेल जेंडर डालिए। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए नीचे मेंशन किया कैटेगरी, आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे पेन से या फिर लिख भी सकते हैं कौन सा कैटेगरी है। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखिए कुछ ज़्यादा भरने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखिए एक कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, यानी कि आपको ये जो भरना है इससे नहीं भरना है, ठीक है। इसको प्रिंट जरूर करवा लीजिएगा, लेकिन इसे आपको भरना नहीं है, ये आपको यहाँ पे भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए घोषणा करवाया जाता है कि किसी प्रकार की कोई गलती पाई जाती है तो हमारा जो फॉर्म रद्द किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कीजिएगा, स्थान और डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आप इसे फॉर्म को फिलअप भी कर सकते हैं, जो कि आवेदन स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो देखिए जो भी कैंडिडेट मैट्रिक पास हैं या फिर स्नातक पास है जरूर उन्हें आवेदन करना चाहिए, अच्छा मौका है। यहाँ पे सैलरी भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा जानकारी बताने की कोशिश की है। देखिए फॉर्म अगर आपके मन में डाउट है कि सर आखिरकार हम फॉर्म जमा कहाँ करेंगे, कहाँ भेजेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसका एड्रेस मेंशन किया गया है कि आपको जिला विधिक सेवा पदाधिकारी नालंदा बिहार सर के पते पर भेजना है, ठीक है। लिफाफे के साथ आपको यहाँ पर अपना सारा डॉक्यूमेंट डाल दीजिएगा, जीरोक्स जैसे कि मैट्रिक, इंटर का मार्कशीट। इसके अलावा भी आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो डालिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको विस्तार से और स्टेप बाय स्टेप पूरा जानकारी बताने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।